अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जो है बाय बेस मेथड जो है वो सिखाने लगा हूँ। पूरी तवज्जो से देखिएगा। बेस मेथड, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ये बेस मेथड क्या चीज़ है, ये बेस मेथड क्या होता है। तो अज़ीज़ बच्चों, ये मैथमेटिक्स में कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो 10 की पावर में लिखे जा सकते हैं। जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। तो आप 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हो, 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हो। तो वो नंबर्स जो आप 10 की पावर में लिख सकते हैं बेस नंबर्स कहलाते हैं। तो आज अजीज़ बच्चों हम सीखेंगे कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट जो बेस नंबर 100 के नज़दीक हैं, यानी बेस नंबर में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, यानी 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, किसी बेस नंबर के करीब तरीन नंबर हैं, वो 100 के करीब जो नंबर्स हैं उनकी आज मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे कि बग़ैर कैलकुलेटर के हम उन्हें शॉर्टकट ट्रिक के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब नंबर्स को जो मैंने लिखे हैं, अगर आप गौर करें तो ये 92 है जो बेस नंबर 100 के करीब है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 95 से जो कि बेस नंबर 100 के करीब है। इसी तरह अगर आप ये फर्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट लिया हुआ है, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ली हुई है 102, तो ये बेस नंबर 100 के बिल्कुल करीब है। इसी तरह जिस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 103, तो अज़ीज़ बच्चों ये भी बेस नंबर 100, ये मैंने ऊपर लिख भी दी है, ये आप इसको गौर से ज़रा देखें कि ये तमाम ऐसे नंबर्स हैं जिनका मैं प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ जो हमारा जो बेस नंबर 100 है उसके नज़दीक तरीन है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो आपके किसी बेस नंबर के नज़दीक तरीन हों, 100 के हों, 1000 के हों, 10,000 के हों, उनकी मल्टीप्लिकेशन अज़ीज़ बच्चों आप किस तरह से आसानी से शॉर्टकट मेथड से, जिसको हम बेस मेथड कहते हैं, कर सकते हैं। आइए सीखते हैं उसको। तो सबसे पहले बेटे ये देखें कि सबसे पहले जो मैंने नंबर दो लिए हैं, पहला नंबर है 102 जिससे मैंने मल्टीप्लाई करना है, दूसरा नंबर है 103। तो ये तरह चेक कीजिए, जो इन दोनों का बेस नंबर है 102 वो भी 100 के नज़दीक है, तो इसका भी बेस नंबर 100 है, और 103 का भी बेस नंबर 100 है। तो हमारे इस प्रोडक्ट में जो बेस नंबर कंसीडर हो रहा है वो 100 है। तो हम उससे देखेंगे कि हमारा 102 कितना ज़्यादा है या कम है। तो अज़ीज़ बच्चों ये 2 ज़्यादा है, तो हमने ये +2 लिखा है। इसी तरह दूसरा नंबर 103 जो है ये 3 ज़्यादा है, तो हमने +3 लिखा है। अब आपने ये दोनों जो नंबर्स हैं +2 और +3, ये +2 और +3 जो हैं, इनका अज़ीज़ बच्चों आपने प्रोडक्ट लेना है। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं, इनका प्रोडक्ट आपने लेना है, तो आपके पास 6 आ रहा है। तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि वो 06 नहीं लिखते, 6 लिख देते हैं। तो आपने जब भी सिंगल डिजिट लिखना है तो आपने 0 के साथ लिखना है, यानी 2 डिजिट फॉर्म में उसको लिखना है, 2 डिजिट फॉर्मेट में लिखना है आपने उसको। तो ये 6 नहीं लिखिएगा, 06 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ आपके पास दो वे हैं, या तो आप 102 में 3 ऐड कर दें 102 में, या आपकी मर्ज़ी है कि आप 103 में 2 ऐड कर दें। दोनों सूरतों में आप चेक करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो 105 आ रहा है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद बेटे आपने कुछ भी नहीं करना है, ये आपका आंसर है 10506। इसी तरह अगर कोई कमी आपको महसूस हो रही है, कोई चीज़ समझने में मुश्किल लगी आपको, तो आइए एक और इसका पार्ट देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक और पार्ट बेटे चेक करते हैं। ये देखिए 92 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 95 से।
तो यहाँ भी जो 92 है ये मेरा बेस नंबर 100 के बिल्कुल करीब है। तो इधर भी अजीज़ बच्चों बेस जो है वो 100 है। तो मैं चेक करूँगा कि मेरे बेस नंबर से ये कितना ज़्यादा या कम है। तो ये 100 से 8 कम है, तो मैं -8 लिखूँगा। इसी तरह से जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ वो 95 है, तो वो मेरे बेस नंबर के 100 के करीब है, तो उससे ये 5 कम है, तो मैं -5 लिखूँगा। तो आप इन दोनों का बेटे प्रोडक्ट करेंगे तो -5 इंटू इन दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे। -5 इंटू -8 जो है ये आपका 4040 आ रहा है। उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे आपने पहले किया है कि 95 में से आप 8 माइनस कर दीजिए या 92 में से आप 5 माइनस कर दीजिए। इन दोनों के करने से अगर आप गौर करें तो 90 जो है 92 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो अजीज़ बच्चों कितने आ रहे हैं? गालबन 87 आ रहे हैं। और अगर आप 95 में से 8 माइनस करते हैं तो फिर भी बेटे ये 87 ही आएंगे। तो ये कितनी जल्दी से आपने ये इतना मुश्किल प्रोडक्ट जो है ये बेस मेथड के साथ आपने सीख ली है। अगर आप 92 में से 5 माइनस करते हैं तो तब भी 87 आ रहे हैं। अगर आप 95 में से 8 माइनस करते हैं तो तब भी 87 आ रहे हैं। तो दोबारा देखते हैं कि आपने इनका प्रोडक्ट करना है और नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर जो है वो माइनस कर दें या ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला कर दें। सिमिलरली यहाँ आपने 103 में ऊपर वाला नंबर ऐड कर दें तब भी 105 आ रहा है, या 102 में नीचे वाला नंबर ऐड कर दें तब भी 105 आ रहा है। तो एक बेटे आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके बेस मेथड से तो कमेंट सेक्शन में नीचे बेटे आंसर कमेंट करें। तो ये मैं आपके लिए एक लिख रहा हूँ 107 मल्टीप्लाई 102। ये इसका प्रोडक्ट बेटे आप नीचे कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी आपको दोनों जो हैं बेस नंबर 100 के करीब नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट मेथड मल्टीप्लिकेशन का, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आपके नंबर जो हैं वो बेस नंबर 100 के करीब हैं, तो अज़ीज़ बच्चों आप कैलकुलेटर के बगैर किसी टेंशन के जस्ट 2 सेकंड में अपना प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट बेस मेथड अच्छा लगा होगा और ये जो कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर जो है वो आपने भेजना है। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।